हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये श्रृंखला चल रही है। जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसके ऊपर आधारित है ये प्रश्न, जो कई बार रिपीट होते रहते हैं, और इसका है ये 36वां पार्ट। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है। और अभी आप किसी भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आर्ट से, जो भी संबंधित होगा, चाहे नेशनल हो स्टेट का हो, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो आइए देखते हैं इस श्रृंखला का 36वां पार्ट के क्वेश्चंस, और आप बताइएगा कि आपको कितने प्रश्न इसमें से आते थे, और आपको कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट करके बताएं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पॉलीक्लिटोस का संबंध किस विधा से था? तो पॉलीक्लिटोस ये जो थे वो थे यूनान के मूर्तिकार। आंसर है ऑप्शन ए, मूर्तिकला से संबंध था। और इनका काफ़ी प्रसिद्ध एक मूर्ति शिल्प है डोरीफोरस। डोरीफोरस मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं। पॉलीक्लिटोस यूनान के मूर्तिकार थे। नंबर 2 प्रश्न है, लेकुन ग्रुप का संबंध किस देश से था? लेकुन ग्रुप का संबंध था वेटिकन सिटी से। आंसर है ऑप्शन डी, वेटिकन सिटी का ग्रुप था लेकुन ग्रुप। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार पेग जयपुर का संस्थापक सदस्य था? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर, इसके संस्थापक सदस्य थे मोहन शर्मा जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। दोस्तों, इसमें जो चारों कलाकार हैं, मोहन शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी, देवकीनंदन शर्मा जी और राम गोपाल विजयवर्गीय जी, इन सभी चारों कलाकारों पर मैंने वीडियो बनाए हैं, प्रश्नोत्तर के भी बनाए हैं और कुछ परिचय के भी बनाए हैं। तो जो लोग आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। और उत्तर प्रदेश के कलाकारों पर एक अलग फोल्डर बना दिया है मैंने, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारे कलाकारों के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। प्रश्नोत्तर के वीडियो भी हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार ने एचिंग माध्यम में भी काम किया है? एचिंग माध्यम में काम करने वाले इसमें से कलाकार हैं रेम्ब्रांड। आंसर है ऑप्शन बी, रेम्ब्रांड ने भी एचिंग माध्यम में मुख्य रूप से काम किया है। प्रश्न 5 है, पियानो वादन का अभ्यास, ये किस कलाकार की कृति है? काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है पियानो वादन का अभ्यास, और इसको बनाने वाले कलाकार हैं मातिस। हेनरी मातिस का चित्र है ये पियानो वादन का अभ्यास। प्रश्न 6 है, बेलली परिवार किस कलाकार द्वारा निर्मित चित्र है? बेलली परिवार, बेल और डांस पर काफ़ी इन्होंने चित्र बनाए हैं। तो ये कलाकार थे देगा, इन्होंने बनाया है चित्र बेलली परिवार, और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा। नंबर 7 है, इंटीरियर ऑफ ए डच हाउस किस कलाकार की कृति है? इंटीरियर ऑफ ए डच हाउस, इसको बनाने वाले कलाकार हैं पीटर डी हुक। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, पीटर डी हुक ने बनाया है इंटीरियर ऑफ अ डच हाउस कृति। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार प्रिंट मेकिंग के लिए प्रसिद्ध था? प्रिंट मेकिंग के लिए इसमें से प्रसिद्ध कलाकार हैं स्टैनली विलियम हैटर। ये ब्रिटिश कलाकार थे जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए प्रिंट मेकिंग के लिए। ये चित्रकार तो थे ही, लेकिन प्रिंट मेकिंग के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हुए स्टैनली विलियम हैटर, जो अटेलियर 17 में उन्होंने अध्यापन कार्य किया। प्रश्न 9 है, भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी शुरू हुई थी मुंबई में वर्ष 1907 में। आंसर है ऑप्शन ए, 1907 में पहली विज्ञापन एजेंसी मुंबई में शुरू हुई थी भारत में। प्रश्न 10 है, हेनरी माथिस ने चित्र डांस किस वर्ष बनाया था? काफ़ी प्रसिद्ध चित्र हेनरी माथिस का डांस
जो कि न्यूयॉर्क के म्यूजियम में है तेल माध्यम में, और ये बना है वर्ष 1909 में। 1909 का चित्र है हेनरी मैथ्यूज का डांस, जो कि न्यूयॉर्क में है। प्रश्न 11 है, जॉन मीरो का संबंध किस वाद से था? तो जॉन मीरो जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुए अपने भित्ति चित्रण के लिए, और इनका काफ़ी एक प्रसिद्ध चित्र है द वॉल ऑफ द मून। ये बनाया था उन्होंने यूनेस्को की दीवार पर पेरिस में, और 1893 में इनका जन्म हुआ था, और ये थे अति यथार्थवादी कलाकार। आंसर है ऑप्शन बी, जॉन मीरो थे अति यथार्थवादी कलाकार। प्रश्न 12 है, चेहरे के भावों का संबंध किस वाद से है? चेहरे के भावों का संबंध जो रहा वो जर्मनी में ये आंदोलन शुरू हुआ था, और ये था अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद का संबंध है चेहरे के भावों से। अगला प्रश्न है नंबर 13, माइकल एंजेलो की कृति है द क्रिएशन ऑफ एडम। ये क्या है? द क्रिएशन ऑफ एडम जो माइकल एंजेलो ने बनाया है, ये क्या है? तो इसका जो माध्यम है वो है भित्ति चित्र है, ये टेम्परा टेक्निक में बना है। आंसर है ऑप्शन बी, द क्रिएशन ऑफ एडम। ये एक भित्ति चित्र है जो सिस्टाइन चैपल चर्च में बना हुआ है। प्रश्न 14 है, पॉल पीटर का जन्म किस देश में हुआ था? पॉल पीटर ये काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार रहे, और इनके काफ़ी प्रसिद्ध कुछ चित्र भी रहे। अगर ये पूछा जाए ये किस शैली के कलाकार थे, तो ये बरोक शैली के कलाकार थे, और ये डच कलाकार थे, और इनका जन्म हुआ था 1625 में। बरोक शैली के डच कलाकार थे, 1625 में जन्म हुआ था पॉल पीटर का। प्रश्न है नंबर 15, द मीटिंग किस कलाकार की कृति है? द मीटिंग चित्र के कलाकार हैं गुस्ताव कुर्बे। आंसर है ऑप्शन सी, गुस्ताव कुर्बे का बनाया हुआ चित्र है द मीटिंग, और एक काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है इनका द स्टोन ब्रेकर। प्रश्न 16 है, गोया का जन्म किस देश में हुआ था? तो गोया जो थे वो थे स्पेन के रोमांसवादी कलाकार। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, गोया का संबंध किस बात से रहा, कहाँ जन्म हुआ या कब हुआ? 1746 में जन्म हुआ था इनका स्पेन में। तो आंसर है ऑप्शन डी, 1746 स्पेन में गोया का जन्म हुआ था। अब यहाँ पर है मिलान करना है कलाकार और उनके जन्म वर्ष से। तो पिसारो पिसारो को जन्म हुआ था 1831 में, ये ऑलरेडी मैच है। एडवर्ड माने इनका हुआ 1832 में, ये भी मैच है। एडवर्ड सिसली 1839, और क्लाउड मोने 1840, ये सारे मैच हैं ऑलरेडी। तो ध्यान रखिए, पिसारो 1831 में जन्म हुआ था, एडवर्ड माने का जन्म हुआ था 1832 में, एडवर्ड सिसली का हुआ था 1839 में, और क्लाउड मोने का हुआ था 1840 में। सारी मैचिंग ऑलरेडी हैं। प्रश्न नंबर 18 है, हीगल का संबंध किस देश से था? हीगल जो थे वो उनका संबंध था जर्मनी से। 1770 में इनका जन्म हुआ था। आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी से संबंधित है हीगेल, और उन्होंने काफ़ी किताबें भी लिखी हैं, सिद्धांत भी दिए हैं। प्रश्न नंबर 19 है, क्रोचे का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्रोचे जो थे वो थे इटली के कलाकार, और 1866 में इनका जन्म हुआ था। 1866 इटली में जन्म हुआ था क्रोचे का। प्रश्न नंबर 20 है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक पूछा गया, लेखक कौन थे? तो ये दोनों दो प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, लेखक और चित्रकार। तो चित्रकार जो थे वो थे विलियम ब्लेक, और लेखक पूछा जाए वो थे दांते। आंसर है ऑप्शन सी, दांते ने लिखी थी, और चित्रकार पूछा जाए तो वो थे विलियम ब्लेक, इन्होंने चित्र बनाए। प्रश्न 21 है, मॉडर्न पेंटर्स पुस्तक किसने लिखी थी? मॉडर्न पेंटर्स पुस्तक को लिखने वाले राइटर थे रस्किन।
रस्किन ने लिखी थी मॉडर्न पेंटर्स। प्रश्न नंबर 22 है, बाउमगार्टन का संबंध किस देश से था? ये थे जर्मन सौंदर्य शास्त्री बाउमगार्टन। आंसर है ऑप्शन सी। इनको सौंदर्य शास्त्र का पितामह कहा जाता है। बाउमगार्टन को जर्मनी में जन्म हुआ था 1714 में। 1714 में जन्म हुआ था इनका और ये जर्मनी के थे। अगला है, क्रोचे का जन्म किस देश में हुआ था? तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, क्रोचे का जन्म इटली में हुआ था 1866 में। आंसर है ऑप्शन सी। क्रोचे का जन्म हुआ था इटली में 1866 में। प्रश्न 24 है, सिग्रेफिटो का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ था? सिग्रेफिटो इसने की इस जो टेक्निक थी, इसमें ये किया गया था कि जैसे कोई चीज़ों का इम्प्रेशन लेके काम किया जाता है या घिस कर काम किया जाता है, वो टेक्निक होती है सिग्रेफिटो। और इसका जो आविष्कार हुआ था वो 13वीं शताब्दी में हुआ था। सिग्रेफिटो का जो था आविष्कार वो 13वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। और सिग्रेफिटो जो शब्द है ये इटालियन भाषा का शब्द है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, 13वीं शताब्दी में यूरोप में जन्म हुआ था और सिग्रेफिटो एक इटालियन शब्द है। प्रश्न 25 है, डोमियो कहाँ के कलाकार थे? तो डोमियो जो थे वो थे फ्रांस के कलाकार। आंसर है ऑप्शन बी। डोमियो का जन्म हुआ था फ्रांस के मार्शा में 1808 में। और उनके प्रसिद्ध चित्र हैं तीसरी श्रेणी का डब्बा, और ये व्यंग्य चित्रकार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध रहे। तो दोस्तों ये थे अन्य 25 प्रश्न, जो कि मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो यूरोपियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट से था। अगर आपको ये पसंद आए हों तो बताइएगा, और कितने प्रश्न सही हुए ये भी बताइएगा। और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियो देखिए। अपनी अच्छे से कला की जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको अच्छे से करिए। कोई डाउट होता है तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। गुड लक, जय हिंद।